इस इमेज को देखें। जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तब जो यहूदी लोग यूरोप में जिंदा बच गए थे वो अब किसी भी कीमत पर यूरोप में नहीं रहना चाहते थे, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर ने लाखों यहूदी लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस कारण ये बचे हुए यहूदी लोग अपनी सारी विरासत, घर बार और धन संपदा को यूरोप में ही छोड़कर अपने पुरखों की जमीन की ओर यानी इजराइल की तरफ जा रहे थे। ये तब की इमेज है। अब इस दूसरी इमेज को देखें। ये अफ्रीका के इन ऊपरी देशों के ये यहूदी लोग हैं जो कई सदियों से यहाँ चरवाहे का जीवन जी रहे थे। वो भी अपना सब कुछ अफ्रीका में छोड़कर इजराइल की तरफ जा रहे थे। और इस इमेज में ये जो यहूदी लोग हैं वो अरब देशों के यहूदी लोग हैं जो रेगिस्तान में पैदल ही इजराइल की तरफ रवाना हो चुके थे। मतलब पिछले 2000 सालों से जितने यहूदी लोग दुनिया भर में फैले हुए थे, उन्हें जब पता चला कि हमारे अपने धर्म का एक अलग देश इजराइल हमें वापस मिलने वाला है, तो ये दुनिया भर के यहूदी लोग कोई समुद्र के रास्ते से, कोई पैदल चलकर, कोई रेगिस्तान से होते हुए इजराइल में दाखिल हो रहे थे 1940 के दशक में। लेकिन दुनिया भर के यहूदी लोग जब इजराइल में दाखिल हुए तो उन्होंने कुछ इस तरह से अपने नए जीवन की शुरुआत की थी। अलग अलग जगहों पर बहुत सारे तंबुओं के कैंप खोले गए थे जिसमें ये लाखों प्रवासी लोगों ने एक नए सिरे से शुरुआत की। यानी आज जिस आधुनिक और मजबूत इजराइल को हम देखते हैं उसका दूसरा जन्म साल 1948 में कुछ इस तरह से हुआ था। असल में अपना अस्तित्व बचाने के लिए जितना दुख और प्रताड़ना यहूदी लोगों ने सहन की है वो भी पिछले 2000 सालों से उतना दुख आज तक किसी भी धर्म के लोगों ने सहन नहीं किया होगा, क्योंकि पिछले 2000 सालों से यहूदी लोगों को दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में बहुत सारे राजाओं के द्वारा, अलग अलग समूहों के द्वारा, दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा खूब प्रताड़ित किया गया। फिर भी यहूदी लोगों ने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने धर्म को बचाए रखा और अपने पुरखों की जमीन पर खुद के देश इजराइल को बनाने का सपना हमेशा अपने अंदर जिंदा रखा था। तब जाकर साल 1948 में इजराइल का निर्माण हो पाया, जो दुनिया में यहूदी धर्म के लोगों का पहला देश बना। लेकिन इस देश के निर्माण का जो इतिहास है वो बहुत ही रक्तरंजिश और प्रताड़नाओं से भरा पड़ा है। तो उस समय के ऐसे ही ओरिजिनल इमेजेस और मैप के जरिए मैं आपको इजराइल का निर्माण कैसे हुआ था उसका पूरा इतिहास समझाने की कोशिश करूंगा कि इजराइल का इतिहास क्या है, पुराना इजराइल का अस्तित्व किस जमीन पर था, फिर किन लोगों ने पुराने इजराइल को नाबूद करके यहाँ से यहूदी लोगों को भगा दिया, उस समय यहूदी लोगों के साथ क्या क्या हुआ था, यहूदी लोगों ने अपने अस्तित्व को कैसे बचाए रखा, किन किन लोगों ने इन्हें प्रताड़ित किया और किन किन लोगों ने इनकी मदद की थी, और आखिर में किन किन लोगों की मेहनत और संघर्ष से नए इजराइल का निर्माण हो पाया। वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इतिहास के बारे में, तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। सबसे पहले इस मैप को देखें। ये आज का मैप है जिसमें यहाँ मिडिल ईस्ट में ये वाला देश है इजराइल, जो बहुत ही छोटा सा देश है। लेकिन जितना ये छोटा है उतना ही बड़ा इस देश का इतिहास है। इस देश का इतिहास लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। तो हम एकदम से शुरुआत से शुरू करते हैं ताकि आगे आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले यहूदी धर्म की स्थापना कैसे हुई थी उसका मोटा मोटा इतिहास जान लेते हैं। तो इस मैप को देखें। यह मैप आज से 4000 साल पुराना है, जिसमें जो लाइट ग्रीन कलर का एरिया है वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जहां पर उस समय मूर्ति पूजा का प्रचलन था और वहां के लोग अलग अलग देवताओं को मानते थे। अब उस समय यहाँ कोई बड़ा धर्म नहीं था क्योंकि लोगों के पास ज्यादा ज्ञान ही नहीं था। ऐसे समय में आज से कुछ 3800 साल पहले इस ऊर शहर में हजरत इब्राहिम का जन्म हुआ। बाद में इस तरफ आ गया जहां आज का इजराइल है, और यहाँ पर इन्होंने लोगों को समझाया कि मूर्ति पूजा व्यर्थ है क्योंकि ईश्वर एक ही है। इसके अलावा हजरत इब्राहिम ने यहाँ के लोगों को काफी ज्ञान दिया, इस कारण यहाँ के लोग इनका काफी सम्मान करने लगे। तो इस तरह से यहाँ पर जुडाइज्म धर्म की स्थापना हुई। कब? तो 3800 साल पहले। और किसने इस धर्म की स्थापना की? तो हजरत इब्राहिम ने। अब हजरत इब्राहिम के 2 बेटे थे, एक इस्माइल और दूसरे आइजैक। तो इस्माइल की पीढ़ी में लगभग 2300 साल बाद पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था, जिन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की बाद में। लेकिन यह इतिहास अलग है। जब कभी इस्लाम के इतिहास का वीडियो बनाएंगे तब विस्तार से इस बारे में जानेंगे। खैर, तो हजरत इब्राहिम के दूसरे बेटे का नाम आइजैक था, और आइजैक का जो बेटा था
जिसे जैकब या याकूब नाम से तो जाना ही जाता था, साथ में इनका नाम इजराइल भी था। तो जैकब, याकूब या इजराइल ये एक ही व्यक्ति के नाम है। तो इस इजराइल के 12 बेटे थे, जिन 12 बेटों ने इस जमीन पर 12 अलग अलग कबीले बनाए, जिसे इतिहास में इजराइल की शुरुआती 12 जनजाति भी कहते हैं। इस मैप में आप देख सकते हैं कुछ कबीले इजराइल में थे तो कुछ जुड़ा में थे, लेकिन ये पूरा बाद में इजराइल बनता है। अब इन 12 बेटों में जो सबसे महत्वपूर्ण और लोकप्रिय बेटे थे वो थे यहूदा, और यहूदा की जो संतानें या फॉलोअर्स जो थे उन्हें ही यहूदा के नाम पर यहूदी के लोग या यहूदी लोग कहा गया, जो इस भाग में रहा करते थे लगभग 3300 साल पहले। तो इस तरह से यहूदी धर्म की स्थापना हुई थी। लेकिन उस समय ये यहूदी लोग जो इस ब्लू कलर के भाग में रहते थे, यहाँ पर बहुत बड़ा अकाल पड़ा और ऊपर से 5 पड़ोस के राजा इन पर बार बार हमले करने लगे। इस कारण यहाँ के यहूदी लोग धीरे धीरे इस इजिप्ट की तरफ पलायन करने लगे, और समय बीतने पर ये यहूदी लोग इजिप्ट में स्थायी होने लगे और धीरे धीरे इनकी संख्या यहाँ इजिप्ट में बढ़ने लगी थी। तो ये सब देखकर इजिप्ट का जो राजा था वो डरने लगा कि हमारे राज्य में इन यहूदी शरणार्थियों की आबादी बढ़ती जा रही है, तो कल को ये लोग मिलकर हमारे राज्य पर कब्जा ना कर ले। तो इस डर के कारण इजिप्ट के राजा ने आदेश दे दिया कि सभी यहूदी पुरुषों को, युवाओं को और बच्चों की हत्या कर दी जाए। तो राजा के आदेश के बाद इस इजिप्ट में यहूदी लोगों की हत्याएं शुरू हो गई, और जो यहूदी गुलाम थे उनसे रात दिन काम करवाया गया, खाना पीना दिए बगैर प्रताड़ना के साथ सिर्फ काम ही काम। यानी इजिप्ट में यहूदी लोगों की हालत काफी बदतर हो चुकी थी। तभी यहाँ पर एक यहूदी परिवार में हजरत मूसा का आगमन हुआ, जो कि यहूदी थे। इन्होंने कैसे भी करके इजिप्ट में बसे कुछ यहूदी लोगों को इकट्ठा किया और इन सबको हजरत मूसा वापस अपनी पुरानी जमीन इजराइल में ले आए। इस पेंटिंग में आप देख सकते हैं ये हजरत मूसा है और ये यहूदी लोग, और इजिप्ट से इजराइल की वापसी की ये यात्रा बहुत ही कठिन थी। इस कारण तो आज यहूदी धर्म में हजरत मूसा का बहुत बड़ा सम्मान है। तो यहूदी लोग वापस इजराइल में आ गए और नए सिरे से जीवन की शुरुआत करते हैं, जिस दौरान हजरत मूसा ने ईश्वर के 10 उपदेश, जिसे 10 कमांडमेंट कहते हैं, वो यहूदी लोगों को बताए और इन्हें एक पत्थर पर भी लिखवाए, इस तरह से ताकि यहूदी लोग इसे भूले नहीं। इस कारण आज भी यहूदी लोग इन उपदेशों का पालन करते हैं। फिर करीब ईसा पूर्व 1020 यानी आज से 3000 साल पहले राजा सोल ने इजराइल राज्य की स्थापना की। इसमें बैंगनी रंग में जो पूरा एरिया है वो बना किंगडम ऑफ इजराइल, यानी ये राजा सोल इस इजराइल के पहले राजा बने थे। इसके बाद ईसा पूर्व 990 में राजा डेविड इजराइल के दूसरे राजा बने, जिन्होंने यरूशलेम शहर को इजराइल की राजधानी बनाई। इसके बाद ईसा पूर्व 965 में राजा सोलोमन इजराइल के नए राजा बने, जिन्हें इजराइल के एक महान राजा माना जाता है, क्योंकि ईसा पूर्व 960 में इस यरूशलेम में इन्होंने टेम्पल माउंट बनाया। उसकी डिजाइन अनुमानित कुछ ऐसे दिखती थी, जिसे यहूदियों का पहला मंदिर या सोलोमन टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर पत्थर पर हजरत मूसा के जो 10 कमांडमेंट लिखे गए थे उस पत्थर को इस टेम्पल में रखा गया था। और जिस जगह पर यह टेम्पल बनाया गया वही जगह बाद में ईसाई धर्म की और इस्लाम धर्म की पवित्र जगह बनी, जिसे लेकर आज मौजूदा समय में भी काफी विवाद होता रहता है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। खैर, तो राजा सोलोमन ने यह टेम्पल बनाया और यहीं पर यह राजा सोलोमन लोगों को न्याय देते थे। फिर राजा सोलोमन का जो समय काल था उस समय यहूदी लोगों के लिए बड़ा सुनहरा समय था, क्योंकि इस समय काल में इजराइल ने काफी सुख समृद्धि पाई थी। इस कारण आज यहूदी लोग राजा सोलोमन को एक महान राजा के साथ एक पैगंबर भी मानते हैं। अब इस मैप को देखें। ईसा पूर्व 720 में यहाँ मेसोपोटामिया में एक असीरियन एम्पायर था, जिसने इजराइल पर हमला कर दिया, जिसमें हजारों यहूदी लोग मारे गए और हजारों यहूदी लोगों को गुलाम बनाया गया, और आधे इजराइल पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। इसके बाद यहूदी इतिहास की एक बहुत ही बड़ी घटना घटी, जिसे सीज ऑफ जेरूशलेम की घटना कहते हैं। असल में ईसा पूर्व 587 में इस इजराइल पर बेबीलोनियन एम्पायर ने हमला कर दिया और अगले 4 साल तक इन्होंने इजराइल के यहूदी लोगों को खूब प्रताड़ित किया। इस कारण ज्यादातर यहूदी लोग इजराइल छोड़कर दूसरे देशों में भागने लगे, जिस दौरान पहली बार कुछ चंद यहूदी लोग भागते भागते हमारे भारत तक पहुंच गए थे। खैर, तो बेबीलोनियन ने इन 4 सालों में यरूशलेम शहर को तबाह कर दिया
और इसे खंडहर में तब्दील कर दिया और यहूदी लोगों का जो पवित्र टेम्पल था उसे भी नष्ट कर दिया गया। और जो यहूदी लोग बच गए थे इजराइल में, उन सबको बेबीलोनियन अपने साथ अपनी राजधानी बेबीलोन में ले गए, जहां पर इन यहूदी लोगों से गुलामी करवाई गई। यानी एक तरह से सीज ऑफ जेरूसलम की घटना के बाद इजराइल का नामो निशान मिट गया था। फिर इसके बाद इस ईरान वाले भाग पर एक नए साम्राज्य का उदय हुआ, पर्शियन एम्पायर का, जिसकी नींव राजा साइप्रस द ग्रेट ने रखी थी, जिन्होंने पूरे बेबीलोन समेत इजिप्ट और यूरोप के कुछ हिस्सों को जीतकर एक बहुत बड़ा पर्शियन एम्पायर बना दिया। ये जो ग्रीन कलर में ये पूरा एरिया है वो बन गया पर्शियन एम्पायर। अब साइप्रस द ग्रेट ने ईसा पूर्व 516 में बेबीलोन में जो यहूदी लोग गुलाम थे उन्हें आजाद कर दिया और उनसे कहा कि आप वापस इजराइल जा सकते हैं और यरूशलेम में अपना टेम्पल भी बनवा सकते हैं। तो यहूदी लोग वापस अपनी जमीन पर आए और यरूशलेम में इन्होंने जहां पर उनका पहला टेम्पल बना था, जिसे बेबीलोनियन ने नष्ट कर दिया था, उसी जगह पर दोबारा अपना दूसरा टेम्पल बनाया, जिसे सेकंड टेम्पल कहते हैं। और एक बार फिर से यहूदी लोगों ने नए सिरे से इजराइल में रहने की शुरुआत कर दी। इसके बाद ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में एक सन के ग्रीक राजा एंटियोकस ने फिर से इजराइल को कब्जा लिया और इसने इस सेकंड टेम्पल के ऊपर उनके देवता ज्यूस की मूर्ति रखवा दी, जो एक तरह से यहूदी लोगों का घोर अपमान था। इस कारण यहूदी लोग नाराज हो गए और इन्होंने विद्रोह कर दिया, जिसके बाद इस मूर्ति को वापस हटाया गया और टेम्पल की फिर से सफाई की गई। फिर इसके बाद ईसा पूर्व पहली सदी में रोमन साम्राज्य का उदय हुआ, इस लाल कलर के पूरे भाग पर, जिसने ईसा पूर्व 63 में इजराइल को फिर से अपने कब्जे में ले लिया और इजराइल को रोम का एक राज्य बना दिया गया। और राजा हेरोड को, जो कि एक यहूदी थे, उन्हें इस राज्य का राजा बना दिया गया रोम की तरफ से। इसके अलावा रोम ने इजराइल और राजा हेरोड का ध्यान रखने के लिए अपना एक गवर्नर भी इजराइल में बिठा दिया, ताकि ये यहूदी लोग कोई विद्रोह ना कर दे। लेकिन रोम ने यहूदी लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता नहीं छीनी थी, यानी यहूदी लोग अपने धर्म को मान सकते थे और अपने धर्म के अनुसार जी सकते थे। यानी जैसे भारत अंग्रेजों के अधीन था, वैसे ही इजराइल उस समय रोम के अधीन था। इस मैप में आप देख सकते हैं, यह पिंक कलर में जो एरिया है वो है इजराइल। खैर, तो राजा हेरोड ने अपने शासन में जो ठीक ठाक सेकंड टेम्पल था उसे रिनोवेट करके सेकंड टेम्पल को एक भव्य टेम्पल में बदल दिया, जिसमें टेम्पल का विस्तार किया गया, बड़ी बड़ी दीवारें बनाई गई। इस पेंटिंग में आप रिनोवेशन के बाद के सेकंड टेम्पल को देख सकते हैं। फिर इसके बाद इजराइल राज्य के इस बेथलहेम में एक यहूदी परिवार में जीसस का जन्म हुआ और जैसे जैसे जीसस बड़े होते गए वैसे वैसे उन्होंने उपदेश देने शुरू किए और कुछ ऐसे चमत्कार भी किए कि लोग उन्हें ईश्वर के पुत्र मानने लगे। और इस तरह से जीसस काफी लोकप्रिय हो गए थे यहूदी समाज में। तो यह सब देखकर यहूदी धार्मिक लोगों ने साल 30 के आसपास जीसस को सली पर टांग दिया, यह कहते हुए कि यह आदमी धर्म के खिलाफ बोल रहा था और लोगों को भड़का रहा था। लेकिन जीसस को सली पर टांगने की यह घटना बाद में यहूदी लोगों पर बहुत भारी पड़ जाती है। खैर, तो इस धार्मिक यहूदी लोगों के पास काफी ताकत थी और जीसस के जाने के कुछ 30 साल बाद, यानी साल 66 में, इन धार्मिक लोगों ने इजराइल में एक राजनीतिक संगठन बनाया, जिसे द जिलोट्स कहते हैं। इस संगठन को इसलिए बनाया गया ताकि इजराइल से रोमन लोगों को भगा दिया जाए और इजराइल को रोम से आजाद कराया जाए। तो साल 70 में रोमन और यहूदियों का युद्ध शुरू हुआ, जिसे इतिहास में पहला यहूदी रोमन युद्ध कहते हैं। लेकिन इस युद्ध में रोम का सेनापति जो था टाइटस, इसकी सेना ने इजराइल को हरा दिया और टाइटस ने पूरे यरूशलेम शहर को तबाह कर दिया और सेकंड टेम्पल जो था यहूदी लोगों का, उसे भी नष्ट कर दिया। लेकिन इस टेम्पल की सिर्फ एक दीवार बची रह गई, जो आज भी यरूशलेम में मौजूद है। यहाँ पर यहूदी लोग आज भी प्रार्थना करते हैं, क्योंकि इस घटना के बाद यहाँ पर तीसरी बार टेम्पल का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। इस कारण तो आज इजराइल इस टेम्पल को फिर से बनाना चाहता है तीसरी बार। अब बनेगा कि नहीं, वो तो आने वाला समय तय करेगा। इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये जो ग्रीन कलर के रेक्टेंगल में जो एरिया है वो पहले सेकंड टेम्पल हुआ करता था, लेकिन आज इस टेम्पल की सिर्फ इतनी सी दीवारी बची है यहूदी लोगों के लिए। खैर, तो साल 70 में रोमन सेनापति टाइटस ने इजराइल को हराकर यरूशलेम और सेकंड टेम्पल को नष्ट करने के बाद इन रोमन सेना ने यहूदी लोगों को प्रताड़ित करना शुरू किया, जो साल 70 में शुरू हुआ और साल 135 तक चला, जिस दौरान रोमन सेना ने अनुमानित 11 लाख यहूदी लोगों को मार दिया
और कुछ 1 लाख यहूदी लोगों को गुलाम बना लिया और बाकी यहूदी लोगों पर भारी टैक्स लगा दिया कि तुम्हें यहाँ रहना है तो इतना टैक्स हर साल देना ही पड़ेगा रोम को। तो इन घटनाओं के बाद बचे कुछ यहूदी लोग इजराइल छोड़कर भागने लगे और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाकर बसने लगे। यानी साल 135 आते आते इजराइल से यहूदी लोगों का नामो निशान मिटा दिया रोमन ने, और रोमन ने इस जगह का नाम पैलेस्टाइन रख दिया। यानी जिस जगह पर कल तक इजराइल देश था उसे अब पैलेस्टाइन नाम दे दिया गया। और इस दौरान इस रोमन लोगों ने जीसस के उपदेशों के अनुसार नए नए ग्रंथ लिखे और इस जमीन पर एक नए धर्म की स्थापना की, ईसाई धर्म की, यानी क्रिश्चियनिटी की। लेकिन बहुत छोटे लेवल पर कुछ गिने चुने लोग ही ईसाई धर्म को मानते थे। जैसे इस मैप को देखें, ये पूरा कलरफुल एरिया तब रोम का साम्राज्य था और इस यरूशलेम के इन भागों में ईसाई धर्म धीरे धीरे फल फूल रहा था, क्योंकि इस दौर में ईसाई धर्म मानना एक अपराध था और ऐसे कई लोगों को रोमन सजा भी देते थे जो ईसाई धर्म को मानते थे। इस कारण उस समय ईसाई धर्म ज्यादा तेजी से फैल नहीं पाया। लेकिन साल 306 में कॉन्स्टेंटाइन रोम का नया राजा बना, जो रोमन इतिहास में एक महान राजा माना जाता है। अब अभी तक रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म मानना अपराध था, लेकिन कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को मान्यता दे दी कि अब ईसाई धर्म एक लीगल धर्म है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टेंटाइन पर धीरे धीरे ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इस कारण कॉन्स्टेंटाइन ने यरूशलेम में जिस जगह पर जीसस की कब्र थी उस जगह पर एक भव्य चर्च बनवाया। यह उसकी एक अनुमानित पेंटिंग है। फिर एक दिन कॉन्स्टेंटाइन की माता जब इस चर्च में गई तो इन्होंने दावा किया कि मुझे जीसस का क्रॉस मिला है, ये वाला जिस पर 300 साल पहले जीसस को सली दी गई थी, वो क्रॉस। तो जब कॉन्स्टेंटाइन को यह पता चला तो वो एकदम भावुक हो गया। उसे लगा कि ईश्वर का आदेश है। इस कारण कॉन्स्टेंटाइन ने खुद ही ईसाई धर्म अपना लिया, जिसके बाद पूरे रोमन साम्राज्य ने ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म बना दिया। क्योंकि उस जमाने में ऐसा होता था कि राजा जो धर्म मानता था उस धर्म को जनता भी मानती थी या जनता को मानना पड़ता था। खैर, तो अब कॉन्स्टेंटाइन ईसाई बन गया, यानी जीसस को मानने लगा। और जीसस को किसने सली पर चढ़ाया था? तो यहूदी लोगों ने। तो कॉन्स्टेंटाइन के ईसाई बनने के बाद उन यहूदी लोगों का जीना हराम हो गया जो अभी भी इजराइल में रहते थे, क्योंकि इसके बाद कॉन्स्टेंटाइन ने यहूदी लोगों की हत्या करवाना शुरू कर दिया। कई यहूदी लोगों को इसने गुलाम बनाकर बाकी राज्यों को बेच दिया। कईयों को दास बनाया गया जिनके साथ बुरे से बुरा बर्ताव किया जाता था। इस कारण बच्चे कुछ यहूदी लोग भी भागने लगे और दुनिया में जहां उन्हें शरण मिले वहां जाकर बसने लगे। इस दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर एक हिंदू राजा सिरा प्रिमल, जिसे ईरू ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने यहूदी लोगों को भारत में बिना कोई शर्त स्वतंत्र रूप से रहने और प्रार्थना करने की अनुमति दी। और कब तक? जब तक दुनिया और चंद्रमा का अस्तित्व रहेगा तब तक। तो तब से भारत में यहूदी लोग आजादी से रहने लगे और उनकी कुछ 5000 आबादी आज भी भारत में रहती है। तो इस तरह से यहूदी लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में छोटी मोटी संख्या में रहने लगे। यानी अब यहूदी बहुमत वाला कोई भी राज्य अब दुनिया में बचा ही नहीं था, क्योंकि कुछ यहूदी इन अरब के इलाकों में रहने लगे, कुछ अफ्रीका के इन ऊपरी हिस्सों में चले गए, कुछ स्पेन का ऊपर वाला इलाका है वहां पर बस गए थे। लेकिन जहां पर भी ये गए उन पर अत्याचार और जुल्म होते रहे अगले 300 सालों तक। यानी जब तक रोमन साम्राज्य अस्तित्व में रहा साल 638 तक, तब तक यहूदी लोगों का जीवन बेहद दुखद और दयनीय रहा था। क्योंकि साल 638 से पहले ही अरब में मक्का मदीना का जो इलाका है वहां पर पैगंबर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म की स्थापना कर दी थी। जिस दौरान इस्लाम की मान्यता के अनुसार एक रात पैगंबर मोहम्मद उड़ते हुए घोड़े पर यरूशलेम गए और वहां टेम्पल माउंट जहां पर था पहले, वहां पर पैगंबर मोहम्मद ने नमाज पढ़ी थी। इस इमेज को देखें, ये आज यरूशलेम की वो जगह है जहां सदियों पहले यहूदियों का टेम्पल माउंट हुआ करता था, और यह है अल-अक्सा मस्जिद जहां पर पैगंबर मोहम्मद ने नमाज पढ़ी थी। इस कारण बाद में इस्लामिक शासकों ने यहाँ पर यह मस्जिद बनवाई, और यह है डोम ऑफ द रॉक, जिसके अंदर एक पत्थर है, और कहते हैं कि इसी पत्थर पर चढ़कर पैगंबर मोहम्मद ने उड़ते हुए घोड़े के द्वारा जन्नत की यात्रा की थी। इस कारण इस पत्थर पर यह डोम ऑफ द रॉक बनाया गया इस्लाम के द्वारा। इस कारण तो मक्का मदीना के बाद यरूशलेम भी इस्लाम के लिए एक पवित्र जगह है। तो पैगंबर मोहम्मद के जाने के बाद साल 638 में इस्लाम इस यरूशलेम में पहुंचा और यहां से रोमन साम्राज्य को भगा दिया। यानी
यहूदी लोगों की पुरानी जमीन यरूशलेम पर अब इस्लाम का अधिकार हो गया। लेकिन यह इस्लाम यहूदी लोगों को अपने जैसे ही मानता था। इस कारण 638 में इस्लाम ने यहूदी लोगों को वापस यरूशलेम में आने की इजाजत दी कि यहाँ पर आप रहो, अपनी प्रार्थना करो और अपने धर्म के अनुसार अपना जीवन जियो। यानी लगभग 500 सालों बाद यहूदी लोगों को पहली बार यरूशलेम में आने का मौका मिला। इस कारण कई यहूदी लोग वापस यरूशलेम आए और यहाँ पर सुकून से रहने लगे। लेकिन ज्यादातर यहूदी लोग अभी भी जो दुनिया के दूसरे हिस्सों में रह रहे थे, उनमें से बहुत कम यहूदी वापस आए थे। लेकिन 638 के बाद इस्लाम बड़ी तेजी से फैला। शुरुआत यहाँ मक्का मदीना से हुई, लेकिन धीरे धीरे इस तरफ भारतीय उपमहाद्वीप तक, इस तरफ अफ्रीका का यह पूरा ऊपरी हिस्सा और इस तरफ यूरोप और रूस की सीमा तक इस्लाम पहुंच चुका था। और इस्लाम का शासन 638 से लेकर 1099 तक रहा इस पूरे भाग पर, जिस दौरान इस यरूशलेम में तो एक यहूदी बस्ती बन गई थी। इसके अलावा इस बेबीलोन में भी एक मजबूत यहूदी बस्ती बनी और इस तरफ यूरोप में आज के जर्मनी के कुछ हिस्सों में भी एक मजबूत यहूदी बस्ती बनी। और जब 8वीं सदी में इस्लाम यहाँ पर यानी आज के स्पेन पहुंचा, जिसके बाद स्पेन के इस भाग में साल 711 में स्पेन की आबादी में 8% लोग यहूदी धर्म के थे, क्योंकि इस्लाम के शासन में यहूदी लोगों को काफी छूटछाट दी गई थी। और भले ही ये यहूदी लोग अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे, फिर भी इस दौर में यहूदी धर्म का सांस्कृतिक विकास काफी अच्छे से हुआ था। लेकिन 9वीं और 10वीं सदी में कुछ इस्लामिक शासक ऐसे भी हुए जिन्होंने कई यहूदियों का धर्म परिवर्तन करके इन्हें मुसलमान बनाया। इस कारण कई बार यहूदी लोगों को अपनी पहचान सार्वजनिक रखनी पड़ती थी, जिस दौरान उन्हें कोई ऐसी चीज पहननी पड़ती थी जिससे पता चले कि ये यहूदी है, जिसमें पीला बेल्ट, काली टोपी या लकड़ी का एक गोल्डन काप पहनना पड़ता था। और अगर यहूदी ऐसा ना करे तो उन्हें सजा भी दी जाती थी। और इस दौरान कई बार छोटे मोटे यहूदी नरसंहार भी हुए, जिसमें ग्रानाडा नरसंहार जो यहाँ स्पेन में हुआ था, उसमें सिर्फ एक दिन में 4000 यहूदियों को मारा गया था। फिर एक नरसंहार इस मोरक्को में भी हुआ था, जिसमें 6000 यहूदियों को मारा गया। लेकिन फिर साल 1096 के आसपास जर्मनी में जो यहूदी बस्ती थी, उन पर अत्याचार होना शुरू हुआ और धीरे धीरे यह अत्याचार का सिलसिला पूरे यूरोप में फैलने लगा। और करीब साल 1099 में यूरोपीय शासकों ने यरूशलेम को कब्जा लिया, जिसके बाद इन यूरोपीय लोगों ने यरूशलेम के इस्लाम और यहूदी लोगों का बड़े पैमाने पर नरसंहार किया, जिसमें हजारों लोग मारे गए और हजारों यहूदी लोग फिर से यरूशलेम छोड़कर यहाँ से भाग गए। इस घटना को सीज ऑफ जेरूशलेम या पहला क्रूसेड भी कहते हैं। तो साल 1099 में यूरोपीय शासकों ने यरूशलेम को कब्जाने के बाद इन्होंने यरूशलेम को फिर से एक ईसाई धर्म के शहर में तब्दील करने की पूरी कोशिश की। इन यूरोपीय शासकों ने 1099 से 1189 तक यरूशलेम में शासन किया, जिस दौरान यहूदी लोगों को गुलाम बनकर जीना पड़ा, ईसाइयों की प्रताड़ना सहन करनी पड़ी, इन्हें व्यापार की अनुमति नहीं थी और यहाँ के यहूदी और इस्लाम लोगों को जबरदस्ती ईसाई धर्म अपनाना, ये सब इस दौरान एक आम बात बन गई थी। यानी एक और बुरा दौर था यहूदी लोगों के लिए। लेकिन साल 1189 में फिर से इस्लाम ने यरूशलेम पर अधिकार करके यूरोपीय शासकों को यहाँ से भगा दिया और धीरे धीरे समय के साथ फिर से यहूदी लोगों को यरूशलेम में वापस बुलाया गया। लेकिन हर बार की तरह बहुत कम यहूदी वापस आए और फिर से अपनी पुरानी जमीन पर सुकून से जीने लगे। लेकिन स्पेन और मोरक्को में जब यहूदी लोगों पर अत्याचार हुए 12वीं सदी में, तब यहाँ के यहूदी लोग यूरोप के इन हिस्सों में चले गए। लेकिन बाद में यहाँ पर भी यहूदी लोगों को प्रताड़ित किया गया, तो यहाँ से वे फिर किसी दूसरी जगह पर, वहां से कहीं और, फिर वहां से भी किसी और जगह पर भागते भागते यूरोप के लगभग सभी हिस्सों में छोटी मोटी संख्या में ये यहूदी लोग अलग अलग जगहों पर रहने लगे 16वीं सदी के दौरान। यानी ये यहूदी लोग पिछले 3000 सालों से बस एक से दूसरी फिर तीसरी जगह पर भाग ही रहे थे। इस मैप में आप देख ही सकते हैं कि किस साल ये लोग कहां से कहां गए थे, जिस दौरान ये यहूदी लोग इस तरफ रूस में, इस तरफ समुद्र पार इंग्लैंड तक भी पहुंच गए थे। इसके अलावा जानकर आपको आश्चर्य होगा कि साल 1346 से 1353 के दौरान जब यूरोप में ब्लैक डेथ यानी प्लेग महामारी फैली थी, जो अभी तक के इतिहास की सबसे भयंकर महामारी थी, जिसमें यूरोप की 1/3 से ज्यादा आबादी मारी गई थी, तो उस समय भी कई बुद्धिजीवियों ने इस महामारी के लिए यहूदी लोगों को जिम्मेदार ठहराया
कि इन यहूदी लोगों ने ही यह महामारी फैलाई है और इस महामारी के नाम पर भी कई यहूदी लोगों की हत्या कर दी गई और यह हत्याएं बहुत क्रूर तरीके से की गई थी, जिसका वर्णन करना यहाँ पर ठीक नहीं होगा। खैर, तो अब यरूशलेम की तरफ वापस आते हैं। साल 1516 में ओटोमन साम्राज्य ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद यरूशलेम शहर को नए सिरे से बनाया गया और ओटोमन साम्राज्य ने उस समय जिस यरूशलेम को रेनोवेट करके नया शहर बनाया था वही यरूशलेम आज भी मौजूद है। ओटोमन साम्राज्य का सबसे अच्छा काम ये वाला था। इसमें यह था टेम्पल माउंट, जहां पर यह डोम ऑफ द रॉक है, यह है अल-अक्सा मस्जिद और यह है वेस्टर्न वॉल। तो ओटोमन एम्पायर ने इस भाग को मुस्लिम एरिया बना दिया ताकि ये लोग यहाँ से अपनी मस्जिद में प्रार्थना कर सके। फिर ये वाला एरिया यहूदी लोगों का एरिया बनाया गया ताकि ये यहूदी लोग अपनी पवित्र दीवार वेस्टर्न वॉल पर प्रार्थना कर सके। फिर ये वाला एरिया ईसाई एरिया बनाया गया ताकि ये लोग अपने चर्च पर जो कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था, जहाँ जीसस को सली दी गई थी, वहां पर ये ईसाई लोग प्रार्थना कर सके। तो ओटोमन के द्वारा ये सब इसलिए बनाया गया ताकि धर्म स्थानों के नाम पर यरूशलेम के तीनों धर्म के लोग आपस में ना लड़े और सब आपस में शांति के साथ घुल मिलकर जिए। इस कारण अगले 300 सालों तक यानी 19वीं सदी तक यरूशलेम में काफी शांति बनी रही, जो एक तरह से ओटोमन साम्राज्य की देन थी। इसके अलावा साल 1648 में पूरी दुनिया में यहूदी लोगों की आबादी 7,50,000 का अनुमान है, जिसमें 4,50,000 यहूदी यानी आधे से ज्यादा यहूदी इस पोलैंड वाले भाग में रहते थे उस समय। इसके अलावा ब्रिटेन में भी काफी यहूदी आबादी थी और उस समय आधी दुनिया लगभग ब्रिटेन के गुलाम थी, जिसमें अमेरिका भी ब्रिटेन के अधीन था। तो इस दौरान ब्रिटेन के कई यहूदी लोग भी अमेरिका में जाकर सेटल हो गए थे। फिर इसके बाद यूरोप के इस फ्रांस देश में एक ऐतिहासिक क्रांति हुई, जिसे इतिहास में फ्रांस की क्रांति कहते हैं, जिस घटना पर मैंने एक पूरी वीडियो बना दी है ये वाली, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। तो फ्रांस की क्रांति के बाद जब यहाँ पर नेपोलियन का उदय हुआ, तब फ्रांस ने पहली बार यहूदी लोगों को फ्रांस में रहने की इजाजत दी। इस मैप को देखें, यह है नेपोलियन का फ्रांस। बाद में नेपोलियन ने यूरोप के एक बड़े भाग पर शासन किया, इसमें जो ब्लू कलर में है उस पूरे भाग पर, जिस दौरान यहूदी लोगों पर अत्याचार बहुत कम हो गए थे क्योंकि नेपोलियन यहूदी लोगों का सम्मान करता था। तो इसके शासन में यहूदी लोगों के प्रति नफरत काफी कम हो गई थी। लेकिन साल 1850 के बाद यानी नेपोलियन की मौत के बाद यूरोप में एक शब्द अस्तित्व में आया जिसे एंटीसेमिटिज्म कहा जाता है, जिसका मतलब होता है यहूदी लोगों के प्रति नफरत। यानी कुल मिलाकर यहूदी लोगों को किसी भी बहाने से या किसी भी मनगढ़ंत कहानी से खुलेआम मार दो, जिसे एंटीसेमिटिज्म कहा जाता है। और यह एंटीसेमिटिज्म का सिलसिला चलता रहा थियोडोर हर्जल के जमाने तक। यह उनकी इमेज है। आज थियोडोर हर्जल की इजराइल में वही मान्यता है जो भारत में महात्मा गांधी की है। असल में 2 मई 1860 में इस वियना में इनका जन्म हुआ था यहाँ पर, लेकिन बाद में एंटीसेमिटिज्म के चलते इन्हें वियना छोड़ना पड़ा और ये फ्रांस आ गए, जहाँ पर ये पत्रकारिता करने लगे। फिर 1890 के दशक में फ्रांस रूस से एक युद्ध हार गया और फ्रांस की इस हार की जिम्मेदारी एक यहूदी अफसर आल्फ्रेड ड्रेफस पर डाल दी गई। इस कारण थियोडोर हर्जल ने यह स्टोरी कवर की और एंटीसेमिटिज्म की ऐसी बहुत सारी घटनाओं के बाद हर्जल ने तय किया कि दुनिया भर के सारे यहूदियों को एक साथ इकट्ठा करेंगे और उनके लिए एक नया देश बनाएंगे, जहां पर सभी यहूदी लोग बिना कोई अत्याचार एक बेहतर जीवन जी सके, जिसके लिए इन्होंने एक किताब भी लिखी द जूइश स्टेट नाम की। और इसके बाद हर्जल ने साल 1897 में स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड जायोनिस्ट कांग्रेस नाम से एक संस्था बनाई। जायोनिस्ट यानी यहूदी लोग। इस कारण दुनिया भर के यहूदी लोग इस संस्था के साथ जुड़ने लगे और इन्होंने खूब डोनेशन भी दिया इस संस्था को। यानी कई सदियों के जुल्म और अत्याचार के बाद पहली बार इस संस्था के बैनर तले दुनिया भर के यहूदी लोग इकट्ठा होने लगे। और जब 1904 में थियोडोर हर्जल की मौत हुई, तब तक में जायोनिस्ट कांग्रेस का प्रभाव दुनिया भर के यहूदियों के बीच अच्छा खासा हो गया था। इस कारण इसके बाद छोटी मोटी संख्या में यहूदी लोग इस यरूशलेम की तरफ पलायन करने लगे। कभी 1 परिवार, कभी 5 परिवार, कभी 100 लोग, इस तरह से पलायन शुरू हुआ यरूशलेम की ओर, जिस घटना को आलिया कहते हैं। आलिया यानी यहूदी लोगों का दूसरे देशों से यरूशलेम में पलायन करना। तो साल 1881 से 1904 के बीच पहला आलिया हुआ, जिस दौरान दुनिया के अलग अलग देशों से कुछ 30,000 यहूदी लोग यरूशलेम आए। अब यहाँ पर याद रहे,
यरूशलेम अभी भी ओटोमन साम्राज्य के अधीन है और ओटोमन यहूदी लोगों का सम्मान भी करते आए थे। इस कारण यहूदी लोगों को यरूशलेम आने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो पहले आलिया में जो 30,000 लोग आए, उनमें से एक थे एलिजेर बेन यहूदा, यह उनकी इमेज है। इन्होंने देखा कि जो यहूदी लोग यरूशलेम में आ रहे थे वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आ रहे थे। इस कारण उनकी भाषा भी अलग अलग थी। कोई जर्मन भाषा बोल रहा था, कोई रशियन भाषा, कोई अरबी, तो कोई अंग्रेजी बोल रहा था। इस कारण हुआ यह कि यह सब यहूदी होने के बावजूद भी ये लोग आपस में घुल मिल नहीं पा रहे थे। इस कारण यहूदा ने इजराइल की पुरानी भाषा जो अब मर चुकी थी, उस हिब्रू भाषा को फिर से जिंदा करने की कोशिश की, जिसके आधार पर एक नया देश बन सके। इसके लिए यहूदा ने यरूशलेम में बहुत सारे हिब्रू भाषा के स्कूल खोले, ताकि दुनिया के किसी भी कोने से कोई यहूदी यहाँ आए तो वो सबसे पहले हिब्रू भाषा सीखे, ताकि सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहें। फिर इसके बाद साल 1903 में इस रूस में एंटीसेमिटिज्म के चलते यहूदी लोगों का नरसंहार शुरू हुआ। तब रूस में यहूदी लोगों की आबादी 13 लाख के आसपास थी। तो रूस के इस नरसंहार के कारण 1904 से 1914 तक दूसरा आलिया शुरू हुआ, जिसमें अकेले रूस से 40,000 यहूदी यरूशलेम में आ गए और इन्होंने यहाँ आकर एक नया शहर बना दिया, तेल अवीव ये वाला। यहाँ पर सिर्फ हिब्रू भाषा ही बोली जाती थी और यहाँ के न्यूज़पेपर और किताबें भी हिब्रू में ही लिखे जाने लगे, क्योंकि इस तेल अवीव में सिर्फ यहूदी लोग ही रहते थे और इन्होंने यहाँ आकर खेती करना भी शुरू किया। इसके अलावा दूसरे आलिया के दौरान यूरोप के रोमानिया और बल्गेरिया से और अरब में यमन और ईरान से भी कई यहूदी लोग यरूशलेम में आए थे 1914 तक में। लेकिन इसके बाद 1914 में यूरोप में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, जिस पर मैंने ये पूरा वीडियो बना दिया है, अब चाहे तो इसे देख सकते हैं। खैर, तो 1914 में दुनिया का नक्शा कुछ ऐसा था। अब यहाँ पर है यरूशलेम शहर, जो इस ओटोमन एम्पायर के अधीन था। तो जब साल 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो इसमें जर्मन एम्पायर, ये ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर, ये बल्गेरिया और ये ओटोमन एम्पायर एक तरफ थे, और उसके सामने ये ब्रिटेन, ये फ्रांस, ये रूस, ये इटली और अमेरिका जैसे देश दूसरी तरफ थे। तो ये दोनों गुट 1914 से 1918 के बीच खूब लड़े। अब यहूदी लोगों की जो जायोनिस्ट संस्था थी, वो अपना एक अलग देश बनाना चाहती थी, और दूसरी ओर ब्रिटेन को इस युद्ध के लिए पैसे की जरूरत थी। तो 1917 में ब्रिटेन और जायोनिस्ट संस्था के बीच एक समझौता हुआ कि यहूदी समाज के अमीर लोग ब्रिटेन को इस युद्ध में आर्थिक मदद करेंगे, और अगर ब्रिटेन ये युद्ध जीतेगा तो इस पैलेस्टाइन में यहूदी लोगों को एक अलग देश बनाकर दिया जाएगा। इस समझौते को बालफोर डिक्लेरेशन कहते हैं, यह उसकी इमेज है। तो पहले विश्व युद्ध में यह पिंक कलर वाला गुट हार गया, जिसमें ओटोमन एम्पायर भी एक था, और सामने ब्रिटेन वाला एक गुट जीत गया। तो 1919 में ब्रिटेन ने ओटोमन एम्पायर को कई हिस्सों में विभाजित कर दिया, जिसमें ओटोमन का ये वाला भाग ब्रिटेन ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसे 1920 के बाद ब्रिटिश मैंडेट पैलेस्टाइन कहा गया। यानी इसमें पिंक कलर में जो है वो अब ब्रिटेन के अधीन आ गया, जिसमें यरूशलेम यानी पुराना इजराइल भी शामिल था। अब सबको ये पता था कि ब्रिटेन इस पैलेस्टाइन में यहूदी लोगों को रहने का इंतजाम करेगा। इस कारण यहाँ के जो फिलिस्तीनी लोग थे, यानी अरब के मुस्लिम लोग, उन्होंने विद्रोह कर दिया ताकि यहूदी लोग उनकी जमीन पर नया देश ना बना पाए। तो फिलिस्तीनी विद्रोह के कारण यहाँ पर पहले और दूसरे आलिया के दौरान जो यहूदी लोग आ गए थे, उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए एक मिलिट्री संगठन बनाया, जिसका नाम हगाना था। इस संगठन का काम अपने यहूदी लोगों की रक्षा करना था। यानी 1920 से ही यहूदी और फिलिस्तीनी लोगों के बीच झगड़े शुरू हो गए थे। खैर, तो बालफोर डिक्लेरेशन के तहत 1919 से 1923 के बीच तीसरा आलिया शुरू हुआ, जिस दौरान भी कुछ 40,000 यहूदी इस ब्रिटिश पैलेस्टाइन में आए, और ये भी एंटीसेमिटिज्म के डर के कारण ही आए थे। जिसके बाद पैलेस्टाइन में यहूदी लोगों की टोटल आबादी 90,000 हो गई थी। इसके बाद 1924 से 1929 के बीच चौथा आलिया शुरू हुआ। इस दौरान कुछ 82,000 यहूदी पैलेस्टाइन आए, जिसमें से ज्यादातर यूरोप के पोलैंड, लिथुआनिया, रोमानिया और रूस से आए थे एंटीसेमिटिज्म के कारण, और थोड़े बहुत यमन और इराक से भी आए थे। तो इन्होंने यहाँ आकर नए नए टाउन बसाए इस तरह के। ये उस समय की इमेज है। इन्होंने छोटे छोटे उद्योग शुरू किए और खेती भी करने लगे सर्वाइव करने के लिए। फिर इसके बाद
साल 1930 से 1939 के बीच पांचवा आलिया शुरू हुआ, जिस दौरान कुछ 2,50,000 यहूदी पैलेस्टाइन में आए। क्यों? क्योंकि इस दौर में जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ था, जो यहूदी लोगों का घोर विरोधी था, जिसके चलते यहूदी लोगों का दमन हद से ज्यादा बढ़ गया था। इस कारण जर्मनी और यूरोप के जिन देशों में हिटलर का प्रभाव था, उन देशों के यहूदी वहां से पैलेस्टाइन में पलायन करने लगे पांचवें आलिया के दौरान, जिसमें से ज्यादातर लोग पढ़े लिखे लोग थे। कई डॉक्टर्स थे, कई वकील थे, कई शिक्षक थे, कई उद्योगपति थे और बाकी आम जनता। यानी पैलेस्टाइन में अब यहूदी लोगों की आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। इससे ब्रिटेन को तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन पैलेस्टाइन में जो अरबी लोग रह रहे थे, फिलिस्तीनी लोग, वो अब चिंतित होने लगे कि यहूदी लोगों को अब रोकना होगा, नहीं तो कल को इनकी आबादी हम अरबी लोगों से भी ज्यादा हो जाएगी, जो हमारे अस्तित्व के लिए खतरा साबित होगा। तो ऐसा ना हो, इस डर के कारण फिलिस्तीनी लोगों ने 1936 के बाद विद्रोह शुरू किया और धीरे धीरे विद्रोह इतना बड़ा हो गया कि जैसे कोई सिविल वॉर हो, क्योंकि इसमें हजारों फिलिस्तीनी लोग, हजारों यहूदी लोग और सैकड़ों ब्रिटेन के सैनिक मारे गए थे। फिर भी ये विद्रोह रुकने के नाम नहीं ले रहे थे। इस कारण 1939 में इस विद्रोह को रोकने के लिए ब्रिटेन ने एक व्हाइट पेपर जारी किया। ये उसकी इमेज है। इसके तहत अब यानी 1939 से 1945 तक हर साल सिर्फ 10,000 यहूदी ही पैलेस्टाइन में आएंगे, उससे ज्यादा नहीं। यानी एक साल में 10,000 यहूदी। तो इसके बाद फिलिस्तीनी लोगों का गुस्सा शांत हुआ और कुछ सालों तक पैलेस्टाइन में शांति बनी रही। लेकिन दूसरी ओर 1939 में ही यूरोप में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसमें हिटलर यानी जर्मनी ने बहुत कम समय में यूरोप के इन सभी देशों को कब्जा लिया। इस मैप में लाल कलर में जितने भी देश हैं, उन सभी देशों को, जिसके बाद इन सभी देशों के यहूदी लोगों की योजनाबद्ध तरीके से हत्या शुरू हो गई। इस कारण यूरोप के यहूदी लोग भागकर जाए तो कहां जाए, इस पैलेस्टाइन में। लेकिन यहां पर भी ब्रिटेन ने रोक लगा दी थी। इस कारण आलिया बेट की शुरुआत हुई, जिसका मतलब होता है अवैध तरीके से यहूदी लोगों को पैलेस्टाइन में पहुंचाना। तो ब्रिटेन की कड़ी निगरानी के बावजूद भी 1939 से 1945 के बीच लगभग 1,10,000 यहूदी पैलेस्टाइन में आ गए। दूसरी ओर 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया, लेकिन तब तक में हिटलर ने यूरोप के 60 लाख यहूदी लोगों की हत्या कर दी थी। अब इन सभी घटनाओं के ऊपर मैं अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ कि हिटलर का उदय और पतन कैसे हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध कैसे हुआ था, यहूदी लोगों को मारने की घटना जिसे हॉलोकॉस्ट कहते हैं, उस पर ये वाला वीडियो, यहूदी लोगों पर नाजियों ने जो प्रयोग किए थे उस पर भी ये वीडियो जैसे कई वीडियो बन चुके हैं, जिसे लाखों लोग देख भी चुके हैं। आपको भी अगर इन सभी घटनाओं के बारे में विस्तार से जानना है तो आप भी इन वीडियोस को जरूर देखना। खैर, तो हिटलर की क्रूरता के कारण यूरोप के यहूदी लोग अब किसी भी कीमत पर यूरोप में रहना नहीं चाहते थे। इस कारण लाखों यहूदी लोग अपना घर बार और अपनी धन संपदा वहीं पर छोड़कर पैलेस्टाइन की तरफ निकल पड़े। ये उस समय की इमेज है, आप देख सकते हैं। जहाज भर भर कर लोग निकलने लगे थे। कई लोग छोटी छोटी नावों में बैठकर निकलने लगे। कई लोग जंगलों से पैदल निकल पड़े। कई लोग रेगिस्तान को चीरते हुए निकल पड़े। यानी जिनको जो मिला वो अपने साथ लेकर कैसे भी करके बस उसे पैलेस्टाइन में पहुंचना था। इस कारण देखते ही देखते हजारों नए यहूदी लोग पैलेस्टाइन में आ गए, जो इस तरह से तंबू बांधकर रहने लगे। लेकिन फिर भी ये बहुत खुश थे, क्योंकि होलोकॉस्ट का दर्द इनसे बेहतर और कोई नहीं जानता था। और इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे थे जो होलोकॉस्ट में जीवित बच गए थे। और ऊपर से हजारों किलोमीटर की यात्रा के बाद जब वो यहाँ पर पहुंचे तो आप समझ सकते हैं कि इनको कितनी खुशी मिली होगी। खैर, तो 1945 में यहूदी लोगों की आबादी पैलेस्टाइन में 31% हो गई थी और वो अभी भी बढ़ती जा रही थी। इस कारण 1940 से 1948 के बीच पैलेस्टाइन में हिंसा का दौर शुरू हुआ, यहूदी और फिलिस्तीनी लोगों के बीच एक गृह युद्ध ही समझ लीजिए। तो इसके बाद इस हिंसा को रोकने के लिए ब्रिटेन ने एक कानून बनाया कि अगर अब अवैध तरीके से कोई यहूदी पैलेस्टाइन में आएगा तो उसे हिरासत में लिया जाएगा। लेकिन इस कानून से यहूदी लोग नाराज हो गए और यहूदी लोगों के जो मिलिट्री संगठन थे, हगाना, इरगुन और लेही जैसे संगठन, इन्होंने ब्रिटेन का विरोध करना शुरू किया, वो भी हिंसक तरीके से। इस इमेज को देखें, पैलेस्टाइन में इसी बिल्डिंग से ब्रिटेन शासन कर रहा था। लेकिन इस कानून के बाद 1940 में इस इरगुन संगठन ने इस पर बमबारी कर दी, जिसमें
93 ब्रिटेन के अधिकारी मारे गए, जिसके बाद ब्रिटेन ने इरगुन संगठन के 3 सैनिकों को मौत की सजा दी। तो सामने इरगुन ने भी ब्रिटेन के 2 सैनिकों को खुलेआम पेड़ पर लटका दिया। अब दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन काफी कमजोर हो गया था, फिर भी ब्रिटेन कोशिश कर रहा था कि पैलेस्टाइन में यहूदी और फिलिस्तीनी लोग कैसे भी करके कोई समझौता कर ले और दोनों शांति से रहने लगे। लेकिन ब्रिटेन की लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई समझौता हो नहीं पाया, क्योंकि एक तरफ यहूदी लोग ये चाहते थे कि पैलेस्टाइन में इजराइल नाम का देश बनना चाहिए, लेकिन सामने फिलिस्तीनी लोग ये चाहते थे कि इजराइल नाम का देश यहाँ पर नहीं कहीं और बनना चाहिए, क्योंकि फिलिस्तीनी लोगों का कहना था कि अगर आपको यहूदी लोगों को एक अलग देश देना ही है तो आप उसे यूरोप में जगह दो। इस कारण यहूदी और फिलिस्तीनी लोगों के बीच कोई समझौता हो नहीं पा रहा था। तो आखिर में तंग आकर फरवरी 1946 में ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन का मुद्दा यूनाइटेड नेशंस को सौंप दिया कि अब इस मुद्दे को आप ही सुलझाए। और ब्रिटेन ने ऐलान भी कर दिया कि अगले साल 15 मई 1948 के दिन ब्रिटेन पैलेस्टाइन को आज़ाद करके चला जाएगा। तो इससे पहले आपको जो फैसला करना है वो आप कर लेना। इस कारण यूनाइटेड नेशंस ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। और उस समय पैलेस्टाइन का मैप कुछ ऐसा था 1946 से पहले, जिसमें ग्रीन कलर का जो एरिया है उसमें फिलिस्तीनी लोग रहते थे और बाकी सफेद कलर में जो एरिया है उसमें यहूदी लोग रहते थे। क्योंकि तब यहूदी आबादी कम थी तो उनके पास एरिया भी कम था। तो इस नजरिए से दुनिया को ऐसा लग रहा था कि ये जो ऊपर सफेद कलर में है जहां पर यहूदी लोग रहते हैं वो इजराइल बनेगा, और बाकी नीचे वाले भाग पर तो फिलिस्तीनी लोग रहते हैं, तो नीचे वाला ये पूरा एरिया पैलेस्टाइन बनेगा। लेकिन 29 नवंबर 1946 के दिन जब यूनाइटेड नेशंस ने पैलेस्टाइन बंटवारे का रेजोल्यूशन पास किया तो न सिर्फ फिलिस्तीनी लोग बल्कि पूरी दुनिया के लोग चकित हो गए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने कुछ इस तरह का बंटवारा किया था। इस मैप में आप देख सकते हैं, ये सफेद कलर में इजराइल बनाया गया और बाकी ये ग्रीन कलर में पैलेस्टाइन बनाया गया, और इस यरूशलेम शहर को यूनाइटेड नेशंस के कंट्रोल में रखा गया। पैलेस्टाइन ने इस रेजोल्यूशन को स्वीकार नहीं किया और इजराइल के लिए ये तो सोने पर सुहागा था। इस कारण यहूदी लोगों ने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया कि हमें यह रेजोल्यूशन मंजूर है। अब 15 मई 1948 के दिन ब्रिटेन पैलेस्टाइन को छोड़कर जाने वाला था। तो इसके अगले दिन यानी 14 मई को इजराइल ने अपने आप को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। यह उस घोषणा के दौरान की इमेज है और यह फोटो है थियोडोर हर्जल की, जिन्होंने इजराइल देश बनाने का सपना देखा था। तो इस घोषणा के कुछ 11 मिनट बाद ही उस समय की 2 महासत्ता अमेरिका और सोवियत संघ ने इजराइल देश को मान्यता भी दे दी। और जब इस पैलेस्टाइन रेजोल्यूशन को लेकर यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हुई तो इसमें 33 वोट इसके पक्ष में पड़े, 13 वोट इसके विरोध में पड़े और 10 देशों ने कोई वोट ही नहीं दिया था। और 13 वोट जो इसके विरोध में पड़े थे उनमें 12 देश मुस्लिम देश और 13वां देश हमारा भारत था, जिसने तब इजराइल के विरोध में वोट किया था। लेकिन ज्यादा वोट यानी 33 वोट तो इस रेजोल्यूशन के पक्ष में थे। इस कारण 14 मई 1948 के दिन इजराइल का निर्माण हो गया। तो कुछ इस तरह से इजराइल देश बना था। लेकिन इसके अगले ही दिन इजराइल और अरब देशों का युद्ध शुरू हो जाता है, जिस बारे में हम अगली वीडियो में विस्तार से जानेंगे। क्योंकि इस युद्ध के दौरान इजराइल ने कैसे अपनी सेना, वायुसेना और नौसेना का निर्माण किया था, इन्हें हथियार कहाँ से मिले थे, ऐसे जितने भी सवाल है आपके मन में, उन सबके जवाब आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। और आखिर में 1-2 सवाल आपके लिए कि इजराइल के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, उनका नाम नीचे कमेंट करें। और हमारे भारत ने किस साल इजराइल देश को मान्यता दी थी वो भी बताएं। तो यहाँ सब कुछ था इस वीडियो में कि इजराइल का निर्माण कैसे हुआ था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।